हेलो स्टूडेंट्स। आज आप इस वीडियो के माध्यम से 8वीं क्लास की संस्कृत पाठ्य पुस्तक का 9वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है सप्तभगिनी है, अर्थात 7 महीने। आप इस पाठ को ध्यान से सुनेंगे। मैं यहाँ पढ़ते पंक्ति को संस्कृत में पढ़ाते हुए उसका हिंदी अनुवाद बताने जा रहा हूँ। आप अपनी पुस्तक खुली रखें और साथ साथ में मेरे पाठ पढ़ते रहें। सप्तभगिनी ये एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि से नवाजा गया है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर इस पाठ का निर्माण किया गया है। तो शुरू करते हैं आज का ये पाठ, जो इस प्रकार है। कक्षा में अध्यापिका आती है और देखिए क्या करती है। अध्यापिका: सुप्रभातम, सुबह की नमस्कार। सभी छात्राएं बोलती हैं सुप्रभातम सुप्रभातम, नमस्कार नमस्कार, यानी सुबह की नमस्कार नमस्कार। अध्यापिका कहती है भवतु अद्य किम पठनीय, ठीक है आज क्या पढ़ना है। छात्राएं बोलती है वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः, हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहती है। अध्यापिका कहती है शोभनं वदत अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, सुंदर है, ठीक बोला, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा कहती है चतुर्विंशति महोदय, 24 राज्य महोदया, 24 राज्य। सिल्वी कहती है नहीं नहीं महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति, नहीं नहीं महोदया 25 राज्य हैं। तो अध्यापिका कहती है अन्य कोई भी, कोई और भी, मतलब कोई और भी बताना चाहे। स्वरा बीच में बोलती है मध्य एव शब्द का अर्थ है बीच में। महोदय मैं भगिनी कथयति यदस्माकं देशे नवविंशति राज्यानि सन्ति, एतत्ततिरच्यः सप्त केन्द्रशासित प्रदेशाः अपि सन्ति। स्वरा कहती है महोदया मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 29 राज्य हैं, 29 राज्य हैं। इनके अतिरिक्त 7 केंद्र प्रशासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति ते भगिनी, भवतु अपि जानीथ यूयं यदेतेषु राज्येषु सप्तराज्यानाम् एक समयव्ययो अस्ति, यह सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रतिष्ठितो अस्ति। तुम्हारी बहन अच्छी प्रकार से जानती है, ठीक है। क्या तुम जानते हो कि इन राज्यों के 7 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखिए, सर्व का अर्थ है सभी। आश्चर्य पर एक दूसरे को देखते हैं, आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हैं। सप्तभगिनी, सप्तभगिनी 7 बहनें, 7 महीने। निकोल्स बोलता है इमानि राज्यानि सप्तभगिनी इति किमर्थं कथ्यन्ते, ये राज्य 7 बहनें ऐसा क्यों कहे जाते हैं, या इन राज्यों को 7 बहनें क्यों कहा जाता है। तो अध्यापिका बोलती है प्रयोगम प्रतीकात्मको वर्तते, यह प्रयोग सांकेतिक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदर्श्यानां सामयाद इमानि उक्तोपाधीना प्रतिष्ठानि, संभवतः सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण ये उपाधि दी गई है और इसी के नाम से ये प्रसिद्ध है। समीक्षा कौतूहलम में न खलु शांतिं गच्छति, मेरा कौतूहल, मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है।
श्रावयतु तावत यत कानि तानि राज्यानि। ये सुनाइए कि वे 7 राज्य कौन कौन से हैं। तो अध्यापिका कहती है सुनिए। अद्वयम मत्रियम चेव नैत्रियुक्तम तथा युद्वयम सप्तराज्य समोयम भगनी सप्तकम मत्तम। आकार 2 प्रकार के, आकार 2 और मकार 3 तथा 2 नकार व त्रिकार से युक्त 7 राज्यों का समय 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। इस श्लोक का अर्थ हो गया। इत्थम भगिनी सप्तके इमानी राजानी सन्ति। अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुरम, मिजोरम है, मेघालय, नागालैंड है, त्रिपुरा चेती। इस प्रकार 7 बहनों में ये राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाण इमानि लघूनि वर्तन्ते तथापि गुणगौरवदृष्ट्या भृताराणि प्रतीयन्ते। यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये छोटे राज्य हैं, फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से ये बड़े प्रतीत होते हैं सभी। कथम कथम, कैसे कैसे। अध्यापिका कहती है इमा सप्त भगिन्ये स्वे प्राचीन इतिहास प्राय स्वाधीनाः एव दृष्टाः। ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र ही दिखाई दी है। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्ती कृता। किसी भी शासक के द्वारा इन्हें अपने अधीन नहीं किया गया। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतेषां भगिनीनां संस्कृति महत्वाधीनी इति। अनेक प्रकार की संस्कृतियों से विशिष्ट भारत देश में इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। तभी तन्वी कहती है अयम शब्द है सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त है। यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ या प्रयोग में लाया गया। तो अध्यापिका कहती है श्रुत मधुर शब्दोऽयं सर्वप्रथम विगत शब्दाब्दस्य द्विसप्ततमे वर्षे त्रिपुरा राज्ये उद्घाटनाकर्मे केनापि परिवर्तिते। सुनने में मधुर ये शब्द सबसे पहले विगत शताब्दी के 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन कार्यक्रम में किसी के द्वारा प्रारंभ किया गया। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। इसी समय इन राज्यों का फिर से संगठन किया गया। तो स्वरा कहती है अन्यत किमपि विशिष्टमस्ति एतेषां। इनकी अन्य और कोई विशेषताएं हैं। तो अध्यापिका कहती है नूनम अस्ति, निश्चित ही है, निश्चित ही है। पर्वत, वृक्ष, पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपत्ति भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। भारत वृक्षश्च पुष्प स्तकभ सदृशानि विराजन्ते इतानि। ये राज्य
पर्वत, वृक्ष, पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं से बहुत समृद्ध है। भारत रूपी वृक्ष पर पुष्प के गुच्छे के समान ये विराजमान है। विराजन्ते इतानी मतलब ये विराजमान है। राजीव भवति गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति तथैव भारतगृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्यः सन्ति। हे श्रीमती जी, घर में जिस प्रकार बहिनें सबसे अधिक सुंदर होती है, रमणीय होती है, उसी प्रकार भारत रूपी घर में भी ये 7 बहनें अत्यधिक रमणीय है। मनस्यागता ते इयं भावना, अध्यापिका कहती है मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणकारी मय सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। परम कल्याण युक्त तो तुम्हारी ये भावना मन में समा गई है, किंतु सभी उसी प्रकार से नहीं जानते हैं। अस्तु अस्ति तावतेषां विषये किंचित विशिष्टमपि कथनीयम्। अच्छा, इनके विषय में कुछ और विशेषताएं भी कहने योग्य है। ध्यान से सुनो। सब हित मानसा, सुनता है मतलब ध्यान से सुने। जनजाति बहुल प्रदेशायम गोरो खासी नगा मिजो भृत्य भवः जनजातीय अत्र निवसन्ति। ये प्रदेश जनजाति बहुल है, यानी कि यहाँ जनजाति के लोग ज़्यादा रहते हैं। यहाँ गोरा, काशी, नगा, मिजो आदि बहुत सी जनजातियाँ रहती हैं। शरीरे ओजस्विन है इतत प्रादेशिकः भूभाषिभिः समन्विता पर्वतरम्परारम्भिः परिपूरितः स्वलीला कलाश्च बीच निष्णाताः सन्ति। शरीर से ऊर्जा युक्त इस प्रदेश के लोग अनेक भाषाओं से युक्त, पर्वों की परंपरा से परिपूर्ण और अपनी क्रिया और कलाओं से निपुण है। तो मालती कहती है मोदे तत्र तु वंश वृक्ष अपि प्राप्यन्ते। मोदया, वहाँ तो बांस के वृक्ष भी बहुत प्राप्त होते हैं। तो अध्यापिका कहती है आम। हाँ, आम करता है हाँ। प्रदेशेऽस्मिन् हस्तशिल्पानां बहुल्यं वर्तते। इस प्रदेश में हस्तशिल्प की अधिकता है। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृहनिर्माणे पर्यन्तं प्रायः वंशवृक्षस्य निर्मितानां वस्तूनां प्रयोगः क्रियते। वस्त्राभूषणों से लेकर घर निर्माण तक के प्राय बांस के वृक्षों से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। यतो हि यत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्य विद्यते, क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की अधिकता है। श्रम प्राप्तम वैसा वंशा उद्योगयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवप्रणोति स्ति। अवाप्तो अस्ति मतलब प्रसिद्धि को प्राप्त करना। इस समय यह बांस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। अभिनव बोलते हैं भगिनी प्रदेशयम बराकर्षक इति ही प्रियते। ये बहने प्रदेश अत्यधिक आकर्षित या आकर्षक प्रतीत होती है। सलीम किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशयम समीचीन है। किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशयम समीचीन है। क्या घूमने के लिए ये बहन प्रदेश प्रयुक्त है या घूमने के लिए बहन प्रदेश प्रयुक्त है। सभी छात्र ऊंचे स्वर में। महोदय,
आगामिनी अवकाशे वयं तत्र गन्तुमिच्छामः। महोदय, आने वाले अवकाश में हम सब वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा भवते अपि अस्माभिः सार्धं चलतु। स्वरा कहती है आप भी हमारे साथ चलें। तो अध्यापिका क्या कहती है सुनिए। रोचते मह्यं विचारः, मुझे ये विचार अच्छा लगता है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि इति। ये राज्य तो भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान है। इसी पंक्ति के साथ हमारी पाठ समाप्त हुआ। इस पाठ के साथ मैं प्रश्न उत्तर भेज रहा हूँ और इस पाठ का अनुवाद भी आपको याद करना होगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिए ताकि आपको अनुवाद समझ में आ सके। घर पर नियमित पढ़ते रहें, याद करते रहें, सभी विषयों की तैयारी अच्छी तरह से करते रहें। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।